हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी देखा कि परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट द्वारा ए पर किया गया कार्य, ठीक है, अनंत से। तो इसको हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। ठीक, नोट कर लीजिए फिर समझाए इसको। चलिए देखिए, तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से बिंदु ए तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो जो किया गया कार्य था यानी वर्क था जो हमारा, वो अनंत से कहां तक, ठीक है, बिंदु ए तक। बिंदु ए, तो अब बिंदु ए जो दिया गया है आप देखिए यहाँ से, तो बिंदु पी फिर उसके बाद बिंदु ए के रूप में दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया, माइनस के रूप में बताया गया। ठीक, तो ये 1/4 साइलेंट नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपान एस स्क्वायर डीएक्स के रूप में दिया गया। अब इसका एक तरीके से क्या किया गया, समाकलन। तो समाकलन जब किया गया तो यहाँ से आपका जो डीएक्स है वो अंतर ध्यान मतलब तरीके से गायब हो गया। ये कैसे गायब होता है आपको समाकलन अवकलन में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एक दिन हम क्लास ऐसी लेंगे इसमें समाकलन अवकलन कुछ मतलब चीजें बता दे कि कैसे साइन थीटा, हाँ cos थीटा में बदलता है, अगर साइन ऐसे लिखा है तो कैसे बदलेगा। ठीक, हाँ। अब फिर दिया गया आगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर विद्युत विभव। अब ये प्लस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू का आवेश के कारण है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जब लिया गया तो विद्युत जो आपका आया है विद्युत विभव, ठीक है, वो ये फार्मूले के रूप में आया है, b इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर, और b जो दिया गया है ये वोल्ट दिया गया आपका मात्रक के रूप में। ठीक, और माइनस क्यू आवेश के कारण जब विद्युत विभव निकाला गया तो ये आपका फार्मूला निकल के आया है, जो कि आपका किसमें दिया गया है, माइनस के कारण दिया गया है। ठीक, अब समझिएगा यहाँ पर कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव में पूछा गया था, तो इसमें दो विद्युत विभव निकल के आया, एक आपका प्लस के लिए और एक आपका माइनस के लिए। तो अगर आवेश एक तरीके से आगे जाके माइनस कार्य करता है तो इस तरीके से विद्युत विभव का फार्मूला लगेगा। ठीक, और यही अगर प्लस में कार्य करता है तो इस तरीके का विद्युत विभव का फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए और इसमें एक लाइन लिखिए, लिखिए बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r, बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r, ये आपका बोल्ट है, आपकी त्रिज्या दी गई है। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव आवेश से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत विभव आवेश से दूरी के कारण आवेश से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेश से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, इसमें कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़े। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे इसको शुरू करेंगे। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, विद्युत विभव। तो अब यहाँ बताया क्या जा रहा है, पहले ये हेडिंग क्या है ये भी समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे समझेंगे। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, अब हम लोग आपको बता चुके हैं शुरू में कि विद्युत द्विध्रुव कैसे कार्य करता है। द्विध्रुव जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, इसको हम लोग क्या कर चुके हैं पहले ही बार
समझ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। और अगर आपको ना ध्यान हो तो यहाँ पर एक बार फिर से इसको बताना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव कैसे कार्य करते हैं, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव कार्य करने का सबसे बड़ी जो उसकी व्यवस्था होती है, इसमें बताया था कि यदि परिणाम में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश हो। शुरू में हमने बताया था विद्युत द्विध्रुव पर कि परिणाम जो इनका हो क्या हो, समान हो, परंतु प्रकृति जो इनकी हो किसकी, आवेशों की, वो क्या हो, विपरीत हो। तभी विद्युत द्विध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को मतलब एक दूरी दूसरे दूरी पर अगर स्थित भी हो, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान या कुछ दूरी पर भी स्थित हो, तो भी ये क्या होते रहते हैं, आवेशित होते रहते हैं, ठीक है। जैसे शुरू में इसमें हमने आपको बताया था कि प्लस क्यू आवेश, ठीक है, और माइनस क्यू आवेश, इसके बारे में इसमें कुछ उदाहरण भी दिया गया था, जैसे HCl हो गया, ठीक है, या फिर NaCl हो गया। ये सब चीजें हमने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर देखिए तो विद्युत द्विध्रुव जो है वो दो आवेशों के कारण कार्य करता है। तो दो आवेश तभी होंगे जब कोई नया पदार्थ तैयार होगा, ठीक है। जैसे आपका HCl है, तो HCl में अगर आप देखेंगे इस चीज को, तो HCl में आप देखें तो हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन होता है, ठीक। और हाइड्रोजन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये एक तरीके से क्या कर रहा है, द्विध्रुव का कार्य कर रहा है। द्विध्रुव का कार्य वही करेगा, ठीक है, जिसके दोनों ध्रुव, दोनों पोल क्या हो, अलग अलग हो। जैसे आप पोल के हिसाब से देख लीजिए, जैसे पोल किसमें पाया जाता है, मैग्नेट में, ठीक। तो जो ध्रुव होते हैं, मैग्नेट पोल जो होता है वो भी साउथ पोल नॉर्थ पोल को ही चिपकता है, साउथ पोल कभी भी नहीं चिपकते, रिपल्सन करते रहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से इसको क्या किया था, बताया था कि द्विध्रुव इस तरीके से कार्य करते हैं। अब यहाँ आगे फिर क्या बताया जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण ही विद्युत विभव का निर्माण कैसे होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण ही विद्युत विभव का निर्माण कैसे होता है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का तीन तरीके से निर्माण होता है, तीन कारणों से, के कारण जो इसके वो तीन कारण है, और तीन कारणों से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। ये आपका पहला कारण है, इसका दो कारण और है, ठीक है। उसको भी हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो पहला कारण क्या दिया गया है कि विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक। अब पहला कारण जो है उसको हम लोग समझेंगे, तब आगे समझेंगे, ठीक। दिया गया है कि विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति क्या होता है, एक्सिस पोजीशन जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से इसको देखिए तो ये एक तरीके से कौन से एक्सिस पर दिया गया है, अगर इसको आप ध्यान समझिए तो एक मतलब माइनस क्यू आवेश तो दिया गया है, यहाँ प्लस क्यू आवेश दिया गया है, यहाँ एक पॉइंट दिया गया है बिंदु P, ठीक, बिंदु। तो यहाँ सबसे पहले बताया जाता है कि विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, जो कि हम लोग समझ चुके हैं कि एक्स की अच्छी स्थिति के बारे में। तो हम अभी आपको हमें बताएं कि आप देख सकते हैं ये आवेश माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, बिंदु P यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें और ध्यान से समझे तो ये किसी एक्सिस पर दिया गया है, किसी एक्सिस पर, जैसे आप समझते होंगे इसको, आप लोग जानते भी होंगे, जब इस तरीके से कोई ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है, तो इसमें दो एक्सिस कार्य करते हैं, कौन कौन से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी एक्स अक्ष और वाई एक्सिस, ठीक। तो अगर देखा जाए तो ये ऊपर कौन सा एक्सिस होता है, एक्स वाई, और ये एक्स होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एक्सिस दिया गया है, कौन से एक्सिस पे दिया गया है, एक्स एक्सिस पे बना हुआ है। ये जो आपका लाइन बनी हुई है, कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है। ये किस पे बनी हुई है, एक्स एक्सिस पर बनी हुई है, ठीक है। अब ये जो नीचे सब दी गई है दूरी, इसको तो हम अलग अलग तरीके से समझेंगे, लेकिन जो एक्सिस दी गई है किस पे दी गई है, एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ बताया क्या जाता है, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदुओं पर विद्युत विभव। अब यहाँ ये हमें ज्ञात भी करना है कि जो एक्सिस पर बना हुआ है, ठीक है, उस एक्सिस पर जो स्थिति कार्य कर रही है, जो बिंदु उस पर कार्य कर रहा है, उस पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना। कुछ है समझ में नहीं, जैसे फिर से देख लीजिए, ये बताएगा, ये आपका होगा एक्सिस, ठीक है, ये है एक्सिस, एक्स एक्सिस है। इसमें देखिए ध्यान से, एक बिंदु दी गई है, कौन सी बिंदु, बिंदु P, ठीक, बिंदु P दिया गया आपको, और इसी पे हमें यह ज्ञात करना है कि एक्स एक्सिस पर जो बिंदु P दिया गया है वो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश की जो दोनों दूरियों के मतलब आवेश के रूप में दिया गया है, और साथ साथ कुछ दूरियां भी दी गई हैं, उन पर विद्युत विभव किस तरीके से क्या करता है, कार्य करता है, ठीक। इसी के समकक्ष हम लोग इसको क्या करेंगे, अभी डेरिवेशन करेंगे और साथ साथ इसी को समझेंगे, ठीक। तो यहाँ अगर देखा जाए तो दो आवेश आपको दिया गया है, और दोनों आवेश एक तरीके से किस प्रकार कर रहा है, बिंदु P पर, ठीक है। दोनों आवेशों के बीच की कुछ दूरी दी गई है। पहला आवेश आपको दिया गया है माइनस क्यू का, तो जो माइनस क्यू का आवेश दिया गया वो L है, और फिर प्लस क्यू का उसको आगे जब बढ़ाया गया तो क्या है, वो भी L है। और दोनों की बिंदुओं को देखा जाए तो A और B उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं, और दोनों को जोड़ने पर 2L क्या होता है, प्राप्त होता है। हम कुछ और समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वे दूरियां दी गई हैं। पहली दूरी आपकी बिंदु P से Q को देखा जाए आवेश के रूप में, तो यहाँ पे भी एक बिंदु A दिया गया है, एक बिंदु P दिया गया है, ठीक है।
और दोनों की दूरियों को अगर हमें ज्ञात करना है तो हम आपको शुरू में बताए थे, कोई दूरी ज्ञात करनी रहती है तो उससे उसको क्या कहता है, माइनस किया जाता है। जोड़ने से दूरियां क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, जिसमें पता नहीं चलता। ठीक, अब हाँ एक चीज ये भी रहता है कि जोड़ने से दूरियां ज्यादा तो हो जाती है, लेकिन अगर ये देखा जाए कि कितनी ज्यादा हुई है तो भी उसको आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना ही पड़ेगा, जितना पता चले कितनी दूरियां हुई है। ठीक, तो पहली दूरी आपकी P से Q तक की दी गई है, दूसरी दूरी आपकी जो यहाँ पे A से B के बीच की दूरी दी गई है वो R दी गई है, और तीसरी दूरी जो आपको आवेश से दी गई है वो R प्लस L के रूप में दी गई है। ठीक, तो यहाँ पे आपको जोड़ने के रूप में दिया गया है, उसको आपको घटाने के रूप में सारी बिंदु की दूरियां दी गई है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें करना यह है कि इसके जो दूरियां दी इसी को रख के हम लोग कूलाम के नियम का प्रयोग करते हुए एक नया फार्मूला, नया डेरिवेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। तो यहाँ सबसे पहले आपको दो आवेश दिए गए हैं। हाँ, कूलाम आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक, हाँ, तो इसमें आपके दो आवेश दिए गए हैं। कौन कौन से आवेश हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये दो आवेश दिए गए हैं। ठीक है, और प्लस क्यू पर बिंदु ए है, प्लस क्यू पर बिंदु ए है, और माइनस क्यू पर बिंदु बी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और दोनों आवेशों की जो मध्य दूरी है, दोनों आवेशों की मध्य दूरी बराबर 2, अक्षीय दूरी जो दी गई है इसकी R है, अक्षीय दूरी R दी गई। ठीक है, ये इतने पॉइंट आपके दिए गए हैं। अब इन्हीं पॉइंटों का उपयोग करते हुए हम क्या करेंगे, इसको इसके बिंदु P पर आवेश को क्या करेंगे, पता करेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। ठीक है, बिंदु P पर विद्युत विभव। ठीक, ये हो गया। तो अब हम लोग सबसे पहला ज्ञात करेंगे बिंदु प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव इस पर ज्ञात करेंगे पहला। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, तब उसके बाद हम लोग आगे शुरू करें। तो पहले प्लस Q आवेश का ज्ञात करेंगे, फिर माइनस Q आवेश का। ठीक है, और दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, उसके बाद आप जानते हैं क्या होगा, एक नया फार्मूला निकल कर आएगा। ठीक, ये सब प्रक्रिया आप कई बार कर चुके हैं, तो इससे चीजें याद हो जाएगी धीरे धीरे आपको वैसे ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।